नमो बुद्धाय। BM9 न्यूज से मैं सत्य प्रधान। भगवान बुद्ध देव की बौद्ध धर्म के दर्शन पर कल द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात प्रदेश की तरफ से अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर का आयोजन किया गया था। समाज में फैले हुए अंधविश्वास को मिटाना, सही जीवन की दर्शन कर पाना ही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्तक से इस अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर का शुभ उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर हरीश भाई रावलिया जी, कार्यक्रम अध्यक्ष गोपाल समुद्री, केंद्रीय शिक्षक BH गायकवाड़, संचालक शेषराव खरात, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का महासचिव विजय भाई मैसूरिया और हजारों विद्वान इस शिविर में उपस्थित रहे। इस अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर में सभी विद्वान भगवान बुद्ध देव की बौद्ध धर्म के ऊपर अपनी अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय डॉक्टर हरीश भाई रावलिया जी ने अपने विचार की उपस्थित करते हुए कहा, अंधश्रद्धा एक रुग्ण मानसिक विकृत बीमारी है। इसी बीमारी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को ऐसा लग सकता है कि वे वास्तविकता से दूर हो गए हैं, जो उनके और उनके परिवार और दोस्तों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल बना सकता है, लेकिन प्रभावी उपचार उपलब्ध है। उपचार प्राप्त करने वाले कई लोग स्कूल या काम में शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्तिगत संबंधों का आनंद ले सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अंधश्रद्धा से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र उत्तम उपाय है भगवान बुद्ध के चरण में लीन हो जाना। अपने आप को बुद्ध को समर्पण कर देना ही श्रेष्ठ उपाय है। आइए सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रवचन के माध्यम से बता रहा हूं, आप एक्सेप्ट मत कीजिए। मेरे ऊपर उसका ध्यान दीजिए, अपने सत विवेक बुद्धि से उसको सोच लो, उसको जांच लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, जो मैं बता रहा हूं सच है क्या। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा था। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी, हिंदू धर्म में जन्मा हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। एक आदर्श निर्माण करो इस गुजरात में। मैं महाराष्ट्र से है, बाबा साहब की कर्मभूमि से है, बाबा साहब के क्रांति भूमि से हम लोग उस समय यहां गुजरात में आके, सूरत में आके बैठ गए। हम बाबा साहब के क्रांति के दूत, क्रांति के वाहक हैं हम लोग, इसलिए हम लोग कट्टर बुद्धिस्ट हैं। ये बताओ इस गुजरात भाइयों। मैं हम लेबर, हमारे बाप दादा हमारे यहां स्लेव्स लेबर करके आए थे, हल्का काम करने के लिए ये आए थे, लेकिन हम लोग अभी अच्छे बन गए बाबा साहब के विचारों से और भगवान गौतम बुद्ध के धम्म से। यही सही रास्ता है, मैं समझता हूं। आज देश भर में मैं बार बार गुजरात में आता हूं।
मेरे पदाधिकारी बोलेंगे काफी समय आते हैं यानी हमारे को तकलीफ देते हैं। 2014 में से मैं शुरुआत की बुद्धिस्ट सोसाइटी से, तब से मैं आ रहा हूं। 10 सालों में मैंने देखा कि बदलाव गुजरात में काफी है। इसके लिए बार बार मैं आता हूं, सूरत नहीं आता हूं, लंबा जाता हूं। पिछली बार मैं जूनागढ़, सोमनाथ, रेवावल, केसोद, जामनगर में, पिछली बार मैं 2 महीना पहले जामनगर, बोटात में था। बोटात में अच्छा बुद्ध विहार की निर्मित कर दी। यही बदलाव है कि लोग अब बुद्धिज्म में आ रहे हैं, धम्म जानने की कोशिश है। इसके लिए भाई हमारी जवाबदारी है, मैं शेषराव को बोलूंगा, भाई हमारी जवाबदारी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की दक्षिण के अध्यक्ष है, कि इन लोगों को सामने सच्चा बुद्धिज्म, प्योर बुद्धिज्म, जो पाखंडवाद, अंधश्रद्धा को नकारता, पंचशील को अपनाता, पढ़े लिखे लोग एक दफे पंचशील पढ़, पंचशील तो पढ़ते हैं बुद्ध विहार में। पंचशील का अर्थ समझ लो। दूसरे बाजू में आईपीसी ओपन कर लो, इंडियन पिनल कोड। पंचशील भगवान गौतम बुद्ध ने जो दिया 2500 साल पहले, वही इंडियन पिनल कोड में दारू पीने वाले पर गुनाह दाखिल, अविभाज्यचारी पर गुनाह दाखिल, इस प्रकार का पंचशीली आईपीसी है। इतने हम लोग एडवांस हैं। किसी धम्म ने ये बताया नहीं, अभी मैं बताता हूं। ये भगवान बुद्ध ने बताया है। इसके लिए पूरी दुनिया में आज बुद्धिज्म बढ़ रहा। पूरे दुनिया वाले आज जो यूरोप कंट्री है वहां बुद्धिज्म की संख्या बढ़ रही। त्यांचं नामकरण, त्या छोट्या बाळाचं नामकरण सम्यक असं डिक्लेअर करतो आणि त्याला येणाऱ्या भावी काळामध्ये लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा देतो।